पूज्य भैया जी, काफी एक रील वायरल हो रही है। कई लोगों ने उसके ऊपर बनाई भी हुई है कि जितना लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धार्मिक होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही छली और कपटी होते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? पुत्री, हमने धार्मिकता के जो आचरण है वो अपने मन मुताबिक बना लिए हैं। धर्म को हम जानना नहीं चाहते मूल रूप से। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक, जैसे ही धर्म का नाम आता है और किसी महात्मा, संत, भक्त और किसी भी ऐसे आचरण वाले व्यक्ति का जो दिखावा करता है, जब हम उसकी इमेज पिक्चर बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं उसके गले में बहुत सारी माला, लड़ियां, स्वर्ण आदि हैं जी, हाथों में कुछ सामग्री, साधन, हाथों में त्रिशूल, गदा, कुछ ऐसे, ये सब हमने बना लिया है। ठीक है, उसका स्वच्छ रहना, उसका तरीके से रहना, उसका तरीके से बोलना, लोगों के बीच ना रहना, लोगों से अलगाव करना, हमने महात्माओं की वो बना लिए हैं कि उसकी प्रसिद्धि करना, नाम की प्रसिद्धि करना, और क्या कहते हैं कि पैसे से प्रमोशन करना जी, है ना। देखिए, हमने पैसे से क्या प्रमोशन किया और उसको कैसे प्रमोशन बोलेंगे आप बताइए। आदमी आता है, ठीक है, हम जो जुड़ता है उसमें से आधा पैसा पुस्तक बनवाते हैं, आधे पैसे की जी, शनि महाराज की जो स्तुति हमने लिखी है, हम उसको बांटते हैं। वो लोग के आचरण में आती है और वो मुफ्त में बढ़ती है हमेशा। अब बताइए कौन सा प्रचार है? क्योंकि जो आदमी पहले आ चुका है हम उसी को दे रहे हैं, बाहर तो भेज नहीं रहे, ना बांट रहे हैं, ना जबरदस्ती किसी को दे रहे हैं जैसे बाबा जी रामपाल जी के चेले देते हैं, ना किसी को पढ़ाते हैं भाई तू ये पढ़ ही पढ़, ये गंगा है, अमृत है। तो हमारे जो है वे ही अलग हैं, भाव ही अलग है। देखिए, जो अपने मत का आग्रह करेगा उसका देवता छोटा, उसका भगवान छोटा। ठीक है, मनु भैया अपने मत का आग्रह कदापि नहीं करते हैं। तो मेरा ना तो देवता छोटा है और सारी दुनिया में सबसे छोटा होकर सबसे बड़ा कैसे हुआ? क्योंकि मनु भैया ने जो कर दिखाया वो आज तक दुनिया में किसी में दम नहीं कि कर दिखाए। एक दुनिया में सबसे बड़ा यज्ञ किया, आज तक किसी ने इतना बड़ा यज्ञ नहीं किया। पूरे भारतवर्ष में जितने बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, जितने यज्ञ होते हैं, मनु भैया जी 1 महीने में उतना यज्ञ करते हैं जितना पूरे भारतवर्ष में होता है 1 महीने में अकेले ही। तो कब से कर रहे हैं इसको, करते हुए 10-15 साल, यानी कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा यज्ञ हमने किया है और लगातार कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं। ठीक है, एक अब धर्म की हम परिभाषा ये मान रहे हैं, क्या कहते हैं कि उस आदमी के सर पे मुकुट होगा, बढ़िया सी टोपी होगी, ठीक है, और उसके गले में वो डला होगा, पटका डला होगा, स्वर्ण आदि की मालाएं होंगी, बहुत सारे रुद्राक्ष होंगे। हमने ये मानू भैया के हाथ में ना अंगूठी, ना घड़ी, ना छल्ला, हम तो गृहस्थ हैं जी, ना पैर में कुछ, 4 वस्त्र पहने हुए हैं, 2 अंतर और 2 बाह्य, और वो सबको दिखाई देते हैं। वही चेहरा है रोजाना, वैसे सफेद बाल होते जाते हैं, बुढ़ापा आता जाता है, लेकिन बात सत्य की कहते हैं जी। आया? तो अब यहां सब जो है वो 2 मुख है। जैसे किसी कन्या ने, एक मेडिटेशन ग्रुप है विश्वास जी, यहां उनके यहां एक लड़का जाता था, वो बड़ा आध्यात्मिक होने का ढोंग करता था और बोलता था मैं समाधि में हूं, उसमें हूं। उस कन्या ने उससे विवाह कर लिया जी। जब उसके 2 बच्चे हो गए, उसने अपने माता पिता को अपनी पीठ दिखाई, अपना शरीर दिखाया, पता चला उसको काट काट के खा रखा है और उसने उसको छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि उसका काम भाव ऐसा था कि जो घृणित था, ठीक है, जिसमें पत्नी के लिए प्रेम नहीं था, केवल वासना थी, और वो वासना भी अग्नि रूप में थी कि उसके सारे शरीर पे नील के निशान पड़े हुए हैं, काटने के दांत के निशान पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप बताइए फिर। और आचरण क्या था? आचरण गहन ध्यान, आचरण गहन साधना। तो पुत्री बताएं आप इसको कैसे कहेंगे? तो फिर जो आध्यात्मिक था वो सबसे ज्यादा सात्विक हुआ, सबसे ज्यादा वासना में हुआ, और क्या कहते हैं, किसी स्त्री के शरीर के साथ ऐसे खेल करने वाला हुआ। वो तो उस लड़की ने इसलिए सहा कि उसके 2 बच्चे हैं। जैसे ही वो बच्चे थोड़े से समझदार हुए, और वो ऐसे ही जैसे पहले लड़ता था, तब उससे सहा नहीं गया, उसने माता पिता के सामने हाथ जोड़े और वो उस घर में आ गई। तो कितने लोग हैं जो मेडिटेशन कर रहे हैं,
ये कर रहे हैं, उनके आचरण नहीं सुधर रहे। आचरण इसलिए नहीं सुधर रहे क्योंकि उनके मन में भरा तो गंध है। और बहुत सारे तो जो उन्मादी हैं संसार में, दिखावा करते हैं, दारू चढ़ाते हैं, बाल हिलाते हैं, उन्माद करते हैं, त्रिशूल रखते हैं, उनको हम धार्मिक मान रहे हैं। वे तो कभी से ही धार्मिक नहीं थे, वे तो थे ही शुरू से अधार्मिक। ठीक है, अब उनको ना तो ऋषि उन्माद है ना देव उन्माद है। जिसको पिशाचोन्माद है, प्रेतोन्माद है, पित्रोन्माद है, ठीक है, और जिसको पुत्री जो है ब्रह्म राक्षस उन्माद है, और जिसको इस तरह के बहुत सारे कृत्या उन्माद है, जिसको, ठीक है, जिसको यक्ष उन्माद है, जिसको कुष्मांड उन्माद है। बहुत सारे ऐसे उन्मादित लोगों को हम धार्मिक समझते हैं, क्योंकि आज के समय में और पहले भी राक्षस वेश बदल के लोगों को मूर्ख बनाया करते थे। ठीक है, तो राक्षसाधिपति जो हैं वो चाहते हैं कि उनके राक्षसों का सदैव कल्याण हो और वो इस भूमि पर ऐसे ही रहे, विचरण करें। वो भी नमस्कार करने योग्य हैं, क्योंकि उनको हम निरति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरति। निरति एक देवता है जो मानव के कंधों पर बैठते हैं और वो राक्षसों के अधिपति हैं। और मानव को जितने रोग, जितने कष्ट, जितने दुख, जितने भार होते हैं, देखिए पुत्री, हम कहते हैं, एक कहावत कहते हैं हम, भाई नियति से ऐसा हो गया। हम उन्हीं के लिए कहते हैं जिनका सब कुछ बिगड़ता है। भाई घर गिर गया, नियति से हो गया। बॉम्ब पड़ गया, भाई नियति से ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसी नियति थी। कोई मर गया अचानक, भाई नियति से हो गया। लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा हम नियति लगाते क्यों हैं, क्योंकि ये वेदों का एक देवता है निरति, और वो राक्षसों का अधिपति है, वो कष्टों का अधिपति है, रोगों का अधिपति है। वो मानव के कंधे पर बैठा है। देखिए पूरे ब्रह्मांड में दो देवता ऐसे हैं जिनका जो आसन है वो प्रेत पर लगता है, एक भैरव और एक बगलामुखी जी, है ना। एक भैरव देवता है, भैरव भगवान, और दूसरी बगलामुखी माता है। इसी तरह निरति देवता मानव के कंधों पर बैठता है। ठीक है, यमराज उसका समीपस्थ है, यमराज उसका मित्र है, क्योंकि वे दोनों ही कष्ट देते हैं। आगे जी, इसमें रुद्र से कष्ट भी होता है, रुद्र इनके सबके कष्टों को निकालता भी है। ठीक है ना। रुद्र से कष्ट क्यों होता है कि भगवान शिव के साथ सारे भूत प्रेत रहते हैं। हम रुद्र के रूप में भगवान शिव को जानते हैं, है ना, और रुद्र अवतार के रूप में हम भगवान हनुमान जी महाराज को जानते हैं। ठीक है, तो रुद्र के रूप में जब हम भगवान शिव को जानते हैं तो वो कष्ट देने वाले भी हैं, उनके साथ जो भूत प्रेत कुष्मांड, उसमें सभी थे, गंधर्व भी थे, यक्ष भी थे, उनकी बारात में भी ये सब जाते हैं। यातुदान, गंधर्व, कुष्मांड, ठीक है, ये सब जाते हैं। कृत्याएं, अलग अलग तरह की चंडालनियां, डाकनियां, शाकनियां सब चलती हैं उनके साथ, उनके विवाह में जाती हैं, सब नाचते हुए जाते हैं, अलग अलग रूप बना के, अलग अलग सब करके। तो उनसे कष्ट भी आ रहे हैं, कष्ट जा भी रहे हैं, तो वो निकालने वाले भी हैं, उनके नाम से वो चले भी जाते हैं, क्योंकि वो दोनों के हैं, हमारे भी हैं, उनके भी हैं। लेकिन जो निरति हैं वो केवल राक्षसाधिपति हैं, कष्टाधिपति हैं, कष्टों को देने वाले हैं, रोगों को शरीर में बढ़ाने वाले हैं। और हम कहते हैं नियति से ऐसा हो गया। हमने आज तक यही नहीं पता कि नियति आई कहाँ से है, नियति शब्द कहाँ से आया। तो उसको देवी के रूप में भी देखा जाता है और देवता के रूप में भी, और वो मानव के स्कंद पर बैठता है जी। और उसके कष्ट जो है वो रुद्र देवता हनन करते हैं। इसलिए अथर्ववेद में जो, या चरक संहिता में, अथर्ववेद में भी और चरक संहिता में भी रुद्र की पूजा बताई गई है, अगर उसको प्रेतोन्माद, पित्रोन्माद, राक्षस उन्माद है तो इस प्रकार के। तो जिनको उन्माद आ रहा है, ठीक है, उनको भी अगर हम क्या कहते हैं आध्यात्मिक मान रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है। कोई खेल रहा है, उछल रहा है, क्योंकि देवताओं का उन्माद जो है वो सरल होता है, आसान होता है, उसमें कोई कष्ट नहीं होता, ना कोई कष्ट धारण करना पड़ता है। देखिए आप ऐसे बैठे हैं जाके आसन पे, बागेश्वर वाले महाराज, और तुरंत जो है बताना आरंभ कर देते हैं जी। ये कैसा उन्माद है। ये जो है ये सबसे सुखद उन्माद है। उन्माद बहुत प्रकार के होते हैं, एक विषाद को भी उन्माद बोलते हैं। बाल जो सुलभ चेष्टाएं हैं उनको भी उन्माद बोलते हैं। जैसे कोई बालक आपका ही पुत्र जी, जैसे रात्रि में है और वो अनार मांगने लग जाए आपसे, ये उसको उन्माद आ गया। अब जब तक अनार नहीं मिलेगा उसकी जो भाव भंगिमा है वो शांत नहीं होगी। लास्टली आपको एक थप्पड़ मार के सुला देना होता है, या फिर बता के कि बेटा सवेरे जाएंगे, सवेरे लेके आएंगे, ऐसे सुला देना होता है। तो उन्माद बहुत प्रकार का होता है। तो उस उन्माद में ये अच्छा उन्माद होता है कौन सा? ऋषि उन्माद,
और देव उन्माद और गंधर्व उन्माद भी अच्छे उन्मादों में माना जाता है, क्योंकि गंधर्व कई बार मानवों की सहायता करते हैं और कई बार वो श्राप देते हैं, तो उससे जो है दोनों अच्छा और बुरा उत्पन्न होते हैं। गंधर्व से, यक्ष से बुराई उत्पन्न होता है, ठीक है, ब्रह्म पिशाच से बुराई होता है, ठीक है, कृत्या से बुराई होता है, कष्टकारी होती है। लेकिन कई बार कृत्या उनको लाभकारी हो जाती है जो उसका पूजन करते हैं। तो बहुत सारे लोग पूजन करते हैं तो वे क्या करते हैं, उनको दारू चढ़ाते हैं, मांस चढ़ाते हैं, ऐसे सभी जो अव्यय पदार्थ हैं, द्रव्य पदार्थ हैं, जिनसे सुगंधि की जगह दुर्गंधी आती है। आगे ना, इस तरह से तो आप ये सब देखते हैं, इस तरह से उन्माद बढ़ता है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि कुछ लोग धार्मिक होने का दिखावा, तो ये धार्मिक होने का दिखावा भी हमने बता दिया आपको, और ये भी बता दिया कि उन्माद को लोग कष्ट, जो कष्टकारी है जिनको उन्माद, उसको वो देवता समझकर रोजाना खेल रहे हैं। और ये उन्माद हमारे यहाँ पिछले 20-30 साल से देखने में ज्यादा आता है कि जब माताएं बहनें किसी संकीर्तन में जाती हैं तो उनके सिर घूमते हैं, और जैसे सब में ही खाटू श्याम जी आ गए, सब में ही बालाजी महाराज आ गए, सब में ही ये आ गया। तो जो तत्व है वो शांति चाहता है, और हम शोर वाले मुहाने पे पहुंच जाते हैं। तो जहां संकीर्तन हो रहा है, ढोल बज रहा है, हम वहां पहुंच जाते हैं। जैसे कोई महात्मा मैंने देखा, वो कहते हैं कि चंद्र घंटा मैया ये सब ठीक कर देंगी, राक्षसों को खा जाएंगी, तो वो उसके कारण जो है ना जोर जोर से बोलते हैं, उन्माद करते हैं, और ड्रम बजाते हैं, ढोल बजवाते हैं, ठीक है, गाने चलाते हैं, भजन चलाते हैं, उस पर तो प्रेत आदि खेलते हैं। तो वो क्या होता है कि वो नीचे शांति से बैठे थे, उनको जब वो स्वर सुनाई देता है तो वो आक्रोश में आ जाते हैं, ठीक है, तो उनका उच्चाटन हो जाता है, क्योंकि उनको शांति चाहिए होती है और वो शांत रहना चाहता है। या तो मानव के शरीर में शांति मिलती है, वरना तो सारे जीवों में अशांति है, सब में तेजी ही है, ठीक है। तो मानव के अलावा पूर्ण रूप से, सत्य रूप से कोई शांति कदा पाया ही नहीं है, सनातन रूप से कभी किसी को शांति नहीं मिलती है। तो सब जीवों में मानव इसलिए श्रेष्ठ है। और सबसे बड़ी बात, ये जीवन आपको 84 लाख योनियों के बाद मिला है। अगर ये बात सत्य है तो ये जीवन बड़े पुण्यों के बाद मिला है, इसमें पाप कर्म आपका कोई नहीं है। और जो कहते हैं हम प्रारब्ध के वश जो हम ऐसा कर्म कर रहे हैं या ऐसा भोग रहे हैं, तो प्रारब्ध से आपका केवल स्वभाव बनता है, जो लगातार निरंतर बनता आता है, और उसके भाव मन में होती है, और मन वे स्वभाव ग्रहण करता है, और इस जीवन में उन्हीं स्वभाव में वो रहता है। माताएं कोई नहीं चाहती कि उनका बच्चा उग्रवाद करे, उनका बच्चा बुरा बने, उनका बच्चा अच्छा ना बने, उनका बच्चा गंभीर ना बने, उनका बच्चा पढ़ाई नहीं करे, और उनका बच्चा जो है वो केवल लड़ाइयाँ करे। ऐसा कोई माता नहीं चाहती। फिर भी वो जन्म जन्मांतर के कारण कई बच्चे ऐसा स्वभाव ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, और कईयों में वो बाद में सुधर भी जाता है जब उनके स्वभाव बदले जाते हैं। तो स्वभाव धीरे से तो बदलता नहीं है, ठीक है, उसको आचरण में रेगुलर लेके आएंगे तभी वो बदलता है। जैसे मेरा स्वभाव, मेरा चित्त चंचल हुआ करता था, लेकिन अब 20 साल से एक ही काम कर रहा हूं, तो उसकी चित्त की चंचलता कहाँ चली गई समझ में नहीं आ रहा है। तब मंत्र ने मन का त्राण किया, उसको शांति मिली, और वो शांति ईश्वरीय ऊर्जा में परिवर्तित हुई, और वो ऊर्जा आज दुनिया भर के चमत्कार दिखा रही है। आप अपने रोगों का नाश करते हैं शनिधाम में कदम रखते ही। जय शनिदेव।